निवेश को करो निश्चित, भविष्य रहेगा सुरक्षित। गौतम, गिरीश। ओए, इतनी जोर से हॉर्न बजा रहा हूं, सुनाई नहीं दे रहा क्या? चलना है तो फुटपाथ पर चलो, रास्ता गाड़ियों के लिए छोड़ दो। गिरीश, पहचाना नहीं? अरे यार, कैसा है दोस्त? बहुत साल से नहीं मिले। रुक जरा, मैं कार साइड में लगाता हूं, चाय पीते पीते बात करते हैं। हाँ, चल चाय पीते हैं। कॉलेज की याद ताजा करते हैं। चलो, हो जाए कटिंग। वाह, क्या कार है बॉस। तुमने तो अपना सपना पूरा कर लिया। हम तो स्कूटर में ही अटके पड़े हैं। इतनी महंगी कार तो सिर्फ सपने में ही देखने को आती है। कैसे किया यार? जुगाड़ू तो तुम कॉलेज से ही थे, या पैसों का पेड़ मिल गया? अरे मंत्र है यार। मंत्र? कौन सा मंत्र? मुझे भी बताओ। मैं भी महंगी गाड़ी लेना चाहता हूँ, देश और दुनिया में घूमना चाहता हूँ। अरे बताता हूँ, पहले ये बताओ, महीने में कितनी बचत करते हो? क्या बोलूं, महंगाई ने वट लगा रखी है बॉस। कहाँ से बचत करूं? इसी गंगा को उल्टा बहना है। क्या बोल रहा है भाई तू? पैसों का पेड़, मंत्र, और अब ये उल्टी गंगा। ठीक तो है ना? चिलैक्स मैन, मंत्र बताता हूं। मंत्र, महत्व समझो कंपाउंडिंग का। अपना जोखिम और लाभ समझकर निवेश करो। निरंतर निवेश करते रहो। टैक्स बचाने वाली योजनाओं में निवेश करो। रहो हमेशा जागरूक। अपने निवेश के प्रति अनुशासित रहो। क्या बेकार की बात कर रहे हो यार? छोटी छोटी बचत से क्या बड़ी और महंगी कार आती है? छोटा समझने की गलती मत करना भाई। जैसे बूंद बूंद से ही सागर बनता है, वैसे ही छोटा निवेश बड़ा धमाका बनता है। बचत करने में सबसे बड़ी मुश्किल क्या है? महंगाई। हाँ, बचत करने के लिए हमें महंगाई से लड़ना पड़ेगा। कैसे लड़े यार? मुश्किल है। फिकर नॉट दोस्त, कंपाउंडिंग के बारे में नहीं सुना क्या? अरे क्या यार, तूने बड़ी कार खरीद ली तो बड़े बड़े शब्द सुनाने लग गया। अरे नहीं नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज को ही कंपाउंडिंग कहते हैं। चले कहानी बताता हूँ। शतरंज में कुल 64 वर्ग होते हैं। उसमें अगर पहले वाले में चावल का एक दाना रखें और हर वर्ग में चावल के दाने को दुगना किया जाए, जैसे कि 2, 4, 8 आदि, तो क्या तुम बता पाओगे कि 64 वर्ग में कितने दाने होंगे? होंगे कुछ हजार। 10,000। 1,00,000। चलना यार, 10 लाख तो होंगे ही। अब तो बस कर ही दो। नहीं दोस्त, अरबों खरबों में है। क्या? अरबों खरबों में? हाँ भाई, लगा जोर का झटका। लेकिन ध्यान रखना, इसकी शुरुआत एक दाने से हुई थी। है ना कमाल की बात? हाँ यार। इस तरह जब हम निवेश किए पैसे को बढ़ने के लिए वक्त देते हैं, तो कंपाउंडिंग की वजह से हमारा निवेश किया हुआ पैसा लगातार बढ़ता रहता है। इसी पैसे से हम अपने सपने पूरे कर सकते हैं। तुमने कैसे शुरू किया? मैंने सबसे पहले मेरी जिंदगी के वित्तीय लक्ष्य तय किए। उसके बाद मैंने लक्ष्य को सामने रखते हुए नौकरी की पहली पगार से ही निवेश करना शुरू किया। शुरुआत में थोड़े पैसे निवेश किए और उसको निरंतर बढ़ाता रहा। मैंने निवेश करते समय 3 चीजों का ध्यान रखा। एक तो रिटर्न्स, यानी कि जहां मेरे पैसे की अच्छी वृद्धि हो। दूसरा जोखिम, यानी कि मेरे पैसे की वृद्धि की अनिश्चितता। याद रखना, रिटर्न्स और जोखिम साथ साथ चलते हैं। रिटर्न ज्यादा तो जोखिम भी ज्यादा। तीसरा तरलता, यानी कि मेरा निवेश किया हुआ पैसा वित्तीय आपदा की स्थिति में जल्द से जल्द भुना करने की क्षमता।
बस लगातार निवेश करता गया और एक दिन ये आया जब मैंने मेरे किए हुए निवेश के पैसों से ये कार खरीद डाली। मुझे भी निवेश करने के तरीके बताओ यार। यस भाई, जरूर। तुम म्यूचुअल फंड्स या शेयर बाजार में निवेश कर सकते हो, लेकिन ध्यान दो कि इनमें निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। म्यूचुअल फंड में SIP द्वारा भी निवेश कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए www.amfiindia.com पर संपर्क करें। सही है भाई, एक ही। कुछ और निवेश के विकल्प बताओ यार। सोने में निवेश करना है तो राष्ट्रिक स्वर्ण बॉन्ड भारत सरकार की अच्छी योजना है। ये बॉन्ड सरकारी प्रतिभूतियां हैं जिनका अंकित मूल्य स्वर्ण ग्राम में होता है। स्वर्ण अपने पास रखने का ये एक वैकल्पिक माध्यम है। अधिक जानकारी के लिए www.rbi.org.in पर संपर्क करो। तुम सरकारी स्कीमों जैसे कि सुकन्या समृद्धि योजना का भी लाभ ले सकते हो। किसान विकास पत्र आदि में भी निवेश करना अच्छा है। इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए www.indiapost.gov.in पर संपर्क करें। ऐसी ही अन्य सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए www.myscheme.gov.in पर संपर्क करें। अपने वित्तीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए यहाँ पर बताए गए सरकारी योजनाओं का जरूर लाभ उठाएं। थैंक्स यार, सच में मुझे भी अमीर बनना है। चल अब बस सपने देखेगा या पूरा भी करेगा? कल से निवेश करो भाई। कल करे सो आज, आज करे सो अब। तो कल नहीं, अब घर जाकर मैं वित्तीय योजना बनाकर निवेश करना शुरू करता हूँ। ये हुई ना बात।